बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और हिकायत लेकर, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। काजी अबू उमर मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं, हमारे पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसके बारे में एक किस्सा जुबान ज़द आम था कि फिक्र मोहताजी के तवील मराहल से गुजरने के बाद दौलत और सरवत ने उसके कदम चूमे हैं। तब कहीं जाकर वो अब जिंदगी के नाज और नाम में पल रहा है। मैंने एक रोज उससे लोगों की जुबान ज़द आम किस्से के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस जवान ने अपनी रूदात इस तरह से सुनाई। मुझे मेरे वालिद की तरफ से बहुत सा माल विरासत में मिला था। मैंने बेदरेक उसे खर्च करना शुरू कर दिया और इंतहाई थोड़ी मुद्दत में पूरी दौलत को ठिकाने लगा दिया। मामला यहां तक आ पहुंचा कि मेरे घर के दरवाजे के साथ साथ घर की छत भी बिक गई। अब मेरे पास कोई दुनियावी साजो सामान बाकी न बचा था जिसको बेचकर खाऊं, और ना ही किसी हीला साजी की कोई गुंजाइश थी जो मुझे माल फराहम करने का जरिया बने। मुद्दत तक मेरी वालदा सूत काट काट कर मुझे रोटी खिलाती रही। मैं जवान आदमी था और बेरोजगारी से तंग आ चुका था। एक दिन मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि एक शख्स मुझे मशवरा दे रहा है कि तुम मिस्र क्यों नहीं चले जाते, वहां अपनी किस्मत आजमाओ, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं। सुबह उठा तो मैंने ख्वाब पर गौर किया और उसको गैबी मशवरा समझा और मिस्र जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने मुनासिब समझा कि मेरे पास कोई तारफी खत हो जिससे मैं उस अजनबी जगह में अपनी पहचान करवा सकूं। चुनाचे एक काजी अबू उमर, मैं आपके पास गया और आपको अपने वालिद की दोस्ती और पड़ोसी होने का वास्ता दिया कि मुझे मिस्र के काजी के नाम खत लिख दें। आपने मुझे एक तारफी खत दे दिया जिसे मैं लेकर मिस्र पहुंच गया। मिस्र पहुंचकर मैंने तारफी खत हुकाम को दिखाया और कोशिश भी की, मगर उसका कोई नतीजा ना निकला। किसी ने मेरी परवाह न की। मैं खासा परेशान हुआ कि इतना सफर भी किया, मुशक्कत भी उठाई और फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। इससे तो अपना वतन अच्छा था, यहां तो फाकों की नौबत आ गई है। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। जो कुछ मेरे पास था खत्म होता जा रहा था। भीख मांगने की नौबत आ गई। मैंने सोचा कि चलो भीख मांग लेते हैं, मगर उसके लिए ज़मीर इजाजत नहीं देता था। इधर पेट था कि खाने के लिए मांग रहा था। मैं मजबूर हो गया। सोचा चलो रात का इंतजार करते हैं। रात को मांगने के लिए निकला। अब मांगने का तरीका भी नहीं आता था। शक्ल सूरत और लिबास से भी बहुत ही गरीब और फकीर लग रहा था, मगर किसी को भी मेरी हालत पर रहम ना आया। उधर रात गहरी हो चली थी। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी रह गए थे कि अचानक पुलिस के सिपाहियों की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझसे पूछ की। अब मैं इस इलाके में अजनबी था। उनको मजीद शक हुआ और पुलिस ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने बड़ा शोर मचाया, रोया, चिल्लाया, मगर पुलिस को कौन रोकता। अचानक मैंने जोर से चीख मारी और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें हर चीज सच सच बताता हूँ। पुलिस वालों ने कहा, बताओ। चुनाचे मैंने बगदाद से मिस्र आने का सबब बयान किया और तफसील से बयान किया कि किस तरह मैंने ख्वाब देखा और उस पर अमल करता हुआ यहाँ पहुंचा, मगर यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैंने तुझसे ज्यादा अहमक आदमी कभी नहीं देखा। अल्लाह की कसम, मैंने फिला साल ख्वाब देखा था कि एक आदमी मुझसे कह रहा है, बगदाद की फिला सड़क के फिला मोहल्ले में फिला आदमी का घर है। पुलिस ऑफिसर ने मेरा घर और मेरा नाम बताया। उस घर के अंदर एक बागीचा है जिसमें बेरी का एक दरख्त है। मेरे घर में वाकई एक बागीचा था और बेरी का एक पेड़ था। उस बेरी के दरख्त के नीचे 30,000 दीनार मदफून हैं, जाओ और ले लो। मैंने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही इस सिलसिले में कुछ सोचना गवारा किया। लेकिन ए अहमक, तू किस कदर गधा और बेवकूफ है कि सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर अपना वतन अजीज छोड़कर मिस्र चला आया। मैंने उसे बिल्कुल ही नहीं बताया कि जिस घर और बेरी की तू बात कर रहा है वो मेरा ही घर है। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की। उसको मेरी हालत पर तरस आ गया और मुझे छोड़ दिया। पुलिस के चुंगल से छूटा
तो सीधा एक मस्जिद में गया, वहां रात गुजारी। सुबह सवेरे उठा और अपने वतन जाने के लिए तैयारी शुरू की। इत्तफाकन एक काफिला बगदाद की तरफ रवाना हो रहा था। मैंने उनके साथ शामिल हो गया। रास्ते में एहले काफिला की खिदमत करता रहा और बगदाद पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने मिस्री पुलिस ऑफिसर का ख्वाब सच्चा पाया। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। मैंने उस माल को गनीमत जाना और निहायत अक्लमंदी से उसको खर्च करना शुरू किया, कारोबार किया। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे बहुत बरकत अता फरमाई। और ये जो कुछ माल और दौलत आपको नजर आ रहा है, सब उसी तिजारत का नतीजा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।